प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र के संबंध पर विचार करेंगे। नीति शास्त्र का संबंध मानवीय आचरण से है, जिसके अंतर्गत वह मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। लेकिन नीति शास्त्र के साथ साथ कुछ अन्य विज्ञान भी मानवीय जीवन का अध्ययन करते हैं, जिनके अंतर्गत मनोविज्ञान, समाजशास्त्र वह राजनीति शास्त्र इत्यादि आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि इन विज्ञानों का नीति शास्त्र से क्या कोई संबंध है। इसके लिए हम यहाँ पर इन विज्ञानों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम इन विज्ञानों में से नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। नीति शास्त्र मानव के व्यक्तिगत जीवन का उसकी भलाई के आधार पर अध्ययन करता है, लेकिन मानव की भलाई का यह विचार उसके व्यक्तिगत क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन नीति शास्त्र उसके इस सामाजिक क्षेत्र का अध्ययन नहीं करता। उसके इस सामाजिक क्षेत्र के अध्ययन का कार्य राजनीति शास्त्र पूरा करता है, जिसके अंतर्गत राजनीति शास्त्र सामाजिक व्यवस्था की जांच करता है। सामाजिक क्षेत्र में कानून और न्याय व्यवस्था से संबंधित कार्यों का प्रबंध किस प्रकार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके या अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके, इसके बारे में राजनीति शास्त्र विचार करता है। तो इस प्रकार नीति शास्त्र का क्षेत्र मानव के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, जबकि राजनीति शास्त्र उसके सामाजिक जीवन पर विचार करता है। तो अब हम यहाँ पर नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र के जो आपसी संबंध है उनमें क्या अंतर है, इस पर विचार करेंगे। तो राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के संबंधों में अंतर को देखते हुए हम पहला अंतर देखते हैं, इन दोनों विज्ञानों के दृष्टिकोण में अंतर। तो पहला पॉइंट कि इन दोनों विज्ञानों के दृष्टिकोण में क्या अंतर है, इस पर देखते हैं। राजनीति शास्त्र का संबंध सामाजिक व्यवस्था से है, जबकि नीति शास्त्र का संबंध व्यक्तिगत जीवन से है। अर्थात राजनीति शास्त्र मानव जीवन का एक समूह के रूप में या मानव जीवन पर एक समूह के रूप में विचार करता है, जबकि नीति शास्त्र मानव जीवन को व्यक्तिगत रूप में देखता है। नंबर 2, इन दोनों विज्ञानों के नियमों में अंतर। राजनीति शास्त्र के नियम एक कानून के रूप में होते हैं, जिनका पालन करना समाज के प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो समाज ऐसे व्यक्ति को दंडित करता है, जबकि नैतिक नियमों का संबंध मानव के संकल्प की स्वतंत्रता से है, क्योंकि बाह्य दबाव कभी भी सच्ची नैतिकता उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इस प्रकार नीति शास्त्र का संबंध मानवीय संकल्प से व्यक्तिगत रूप से है। तो तीसरा पॉइंट, नंबर 3, नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र से अधिक मौलिक है। तो तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र से अधिक मौलिक का मतलब वो सर्वप्रथम है। तो राजनीति शास्त्र विज्ञान का संबंध लोकहित से है, जबकि नीति शास्त्र का संबंध व्यक्तिगत हित से है। तो राजनीति शास्त्र के बारे में यहाँ बात की गई कि राजनीति शास्त्र का संबंध लोकहित से है, जबकि नीति शास्त्र का संबंध व्यक्तिगत हित से है। तो व्यक्तिगत हित को जाने बिना लोकहित को जानना कभी भी संभव नहीं हो सकता। एक व्यक्ति का हित क्या है, इसका निर्णय नीति शास्त्र ही कर सकता है। इसलिए नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र से अधिक मौलिक अर्थात प्रथम स्तर पर है। तो इस प्रकार हमने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र
के संबंधों में अंतर पर विचार किया। इन दोनों के आपसी संबंधों में क्या अंतर है उस पर चर्चा करी। अब हम देखते हैं कि नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में आपसी संबंध किस प्रकार है। तो पहला पॉइंट नंबर 1, नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों का संबंध भलाई से है। ये दोनों विज्ञान मानव कल्याण पर विचार करते हैं। नीति शास्त्र मानव कल्याण को उसके व्यक्तिगत जीवन में देखता है, जबकि राजनीति शास्त्र मानव कल्याण को उसके सामाजिक क्षेत्र में देखने का प्रयास करता है। नीति शास्त्र के अनुसार व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह सामाजिक नियमों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करता है। इस प्रकार राजनीति शास्त्र लोक कल्याण की भावना से नीति शास्त्र का मार्गदर्शन करता है। नंबर 2, राजनीति व्यवस्था ही नैतिक जीवन को निर्धारित करती है। तो जो राजनीति व्यवस्था है वो ही नैतिक जीवन का निर्धारण करती है। दूसरा पॉइंट ये, तो इसमें देखते हैं राजनीति व्यवस्था ही या राजनैतिक व्यवस्था ही मानव के नैतिक जीवन को आधार प्रदान करती है, अर्थात यह व्यवस्था मानव को संगठित करने का कार्य करती है, क्योंकि मानव का संगठित रूप ही लोक कल्याण का मार्ग है। अतः इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांतों के रूप में सामाजिक व्यवस्था ही मानव के नैतिक जीवन को निर्धारित करती है। तो तीसरा संबंध देखते हैं हम, राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र पर निर्भर है। तो राजनीति शास्त्र लोक कल्याण की बात करता है, लेकिन इस लोक कल्याण का संबंध मानव से है। जब तक हम मानवीय भलाई के व्यक्तिगत रूप को नहीं समझेंगे, तब तक उसके संगठित रूप को समझ पाना संभव नहीं है। अतः व्यक्तिगत भलाई को समझाने का कार्य नीति शास्त्र ही कर सकता है। इस प्रकार राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र पर निर्भर है। तो इस प्रकार हमने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में आपसी संबंधों पर भी विचार किया। पहले हमने इनके संबंधों में अंतर को देखा, उसके पश्चात इनके आपसी संबंध को देखा। तो इस आधार पर हम इसके निष्कर्ष पर विचार करते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है इससे। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों का संबंध मानवीय व्यवहार या आचरण से होने के कारण इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात इन दोनों में अटूट आंतरिक संबंध है। तो इसे अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये दोनों आपस में संबंधित हैं। धन्यवाद।